हमने जो खाना खाने के आदाब पे एक लेक्चर रिकॉर्ड करवाया था, पता ही आपको। अब उसी से रिलेटेड मैं कुछ बातें आपसे शेयर करूंगी जिसमें आप लोग बहुत कुछ लर्न करेंगे और अब अपने ध्यान से उन चीजों को आपने अंडरस्टैंड करना है। अब ये जो कुछ एग्जाम्पल मैं दूंगी ना, मैं आपको अपने ही घर से देती हूँ, तब आपको जल्दी चीज समझ आ जाएगी। हमारे घरों में मेहमान तो आते हैं ना, यस या नो? मेहमान आते हैं और मेहमान को कैसे डील करते हैं, ये सबके डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको बताना चाहती हूँ ना, मैं कहती हूँ कि आप उन चीज़ों को फॉलो करो। अब देखें, आपको किसी ने इन्फॉर्म किया कि हम आपकी तरफ मेहमान बनकर आ रहे हैं, तो अगर तो वो बहुत स्पेशल मेहमान है, वेरी वेरी स्पेशल, बहुत ख़ास गेस्ट हैं आपके, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आप गुगे लें, मतलब बाज़ार से मार्केट से आम मिल जाते हैं, प्राइवेट से भी मिल जाते हैं, तो वो जब आप लें तो वो उसके अंदर इतने प्यारे प्यारे फ्लावर लगे होते हैं, ठीक है। तो वो जब गेस्ट आ रहे हैं, बहुत आपके लिए ख़ास गेस्ट हैं वो, तो आप वो एक ले लें, दो ले लें, तो आपने घर का जो आपका एंट्री गेट है जहाँ से मेहमान ने अंदर दाखिल होना है, अंदर वाली साइड पे आप खड़े हो जाएं, उनको वो बुका पेश करें ऐसे और उनको बोलें खुश आमदीद। क्या बोलना है? खुश आमदीद। खुश आमदीद, एक ये है। और अगर आप किसी वजह से बुके नहीं ला सके तो आप गेट पे वैसे ही खड़े हो जाओ और उनको अंदर लाने से पहले उन सबको बोलो कि खुश आमदीद। क्या बोलना है? खुश आमदीद। आपके चेहरे पे स्माइलिंग फेस होना चाहिए, आपका जला कटा आपका फेस नहीं होना चाहिए, हैप्पी स्माइल, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए कि मेहमान को ये लगे कि मैं आया हूँ तो इसको बड़ी खुशी फील हो रही है। उसके बाद जब आप अंदर लेकर जाते हैं उन्हें, अगर तो आपके मेहमान बहुत ज़्यादा दूर से आए हुए हैं, तो आपको पता है ना कि अक्सर जब मेहमान बहुत ज़्यादा दूर से आता है तो उसको थोड़ी थोड़ी वो ब्लशिंग, थोड़ी थोड़ी शर्म भी आ रही होती है, और समटाइम्स ये भी हो सकता है कि उसको वॉशरूम की ज़रूरत हो और वो आपकी तरफ आया सफ़र करके और उसके माइंड में ये चल रहा हो कि एकदम से मैं इनके वॉशरूम में जाऊंगा तो अच्छा असर नहीं पड़ेगा, होता है ना। कुछ ज़्यादा दूर से आया हो तो वो भी फ़ौरन से अगला बंदा जो मेहमान होता है वो वॉशरूम में नहीं जाता, वो कहता है चलो मैं और बर्दाश्त कर लेता हूँ, 40 मिनट बाद, आधे घंटे बाद चला जाऊँगा। तो आपने ऐसे नहीं करना, आपकी तरफ मेहमान आया, आपने उन्हें बैठा दिया, उसके बाद आप उन्हें बोलें कि आप थोड़ा फ्रेश हो जाए। क्या बोले? थोड़ा फ्रेश हो जाए। अगर आपके गेस्ट बहुत दूर से आए हुए हैं तो आप उन्हें बोलें कि आप थोड़ा हाथ मुंह धो लें, थोड़ा फ्रेश हो जाए। फ्रेश के अंदर सब कुछ ही आ जाता है, वो कुछ भी यूज़ कर लेगा, वो भी धो सकता है, वॉशरूम भी जा सकता है, तो वो फ्रेश हो के फिर जहाँ पे आपने गेस्ट रूम जो भी आपका होगा वहाँ पे बिठाया होगा, आपने उन्हें बिठा दिया। उसके बाद आप एकदम से उनको कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक, एक ही चीज़ है तो वो मत रखें, पानी लें, कोल्ड ठंडा वाटर, ठीक है। पहले उन्हें वो आप हाफ गिलास पिला दें या जग उनके पास रख दें, जितनी उनको ज़रूरत हो वो पी लें। उसकी थोड़ी देर बाद तब तक आपके दूसरे लवाजमात भी आ जाएंगे, वो आप उनके सामने रख देते हैं। और यहाँ पे मैं एक चीज़ ये कहूँगी कि फ़र्ज़ करें आप कोल्ड ड्रिंक रखते हो तो आपके वालिदैन क्या कर रहे होते हैं, हमारे वालिदैन अक्सर बच्चों को इशारे कर रहे होते हैं, ये लेके आना, वो लेके आना। आपने मेहमानों के सामने ये हरकत नहीं करनी, क्योंकि मेहमान जब वो देखता है ना तो उससे अच्छी फीलिंग्स नहीं आती। जब आप उनके सामने कह रहे होते हो कि बोतल ले आओ, चिप्स ले आओ या फिर कोई बिस्किट ले आना, बिस्किट का न्यू वर्ड है कि कुकीज़ भी है, तो आपको मैं बोलूँगी कि कुकीज़ वर्ड यूज़ किया करें, बिस्किट छोड़ दें। तो मेहमानों के सामने कभी भी ये मत बोलने या इशारा भी मत करें कि क्या लेके आना है, या अपनी वालदा से पैसे भी मत मांगें कि क्या लेकर आना है, क्योंकि मेहमान के ऊपर अच्छा तासर नहीं जाता, मेहमान को अच्छी फीलिंग्स नहीं आती। अब मैंने अपने घर में क्या कर छोड़ा है कि हमारे घर में जो भी गेस्ट आते हैं, जारी बात है, मेरे बच्चों को पता होता है, तो मेरे बच्चे खुद ही, फिर मैंने उनको इस तरह की ट्रेनिंग दी हुई है कि बेटा फला आए तो ऐसे ऐसे ऐसे, वो मेरे बच्चे खुद ही ले आते हैं। मैं मेहमान को कंपनी देने लग जाती हूँ, बच्चे चीज़ें सेट करके मेहमानों के सामने ले आते हैं। तो आप बच्चों को भी ऐसे ही करना चाहिए
जारी बात है आप भी आगे चल के बड़े होंगे तो आप भी ये चीज़ें सीखेंगे तो आपके काम आएंगी। मेहमानों के सामने एक तो आपने कभी भी किसी भी तरह का कोई इशारा नहीं करना। आपने अपने बच्चों को ट्रेनिंग देनी है कि बेटा मेहमान आए हैं, उनको फलां मेहमान को हमने ये खिलाना पिलाना, उसको ये बच्चे को खुद ही पता होगा, सब कुछ लिया और अच्छा इंप्रेशन हो जाए। अब उसमें करना क्या आपने, आप मेहमान के साथ बैठें, ऐसा नहीं कि मेहमान को एकदम से अकेला छोड़ देना है। फर्ज करें आपने कोल्ड ड्रिंक डाली है तो कोल्ड ड्रिंक हमेशा जो है आप लोग क्या करते हो, बहुत सारे घरों में मैंने देखा है फुल गिलास भर देते हैं। आपके गिलास का जो साइज है ना, भले वो जोड़ सा भी है, 2 फिंगर आप नीचे रखें। कितने फिंगर? 2 फिंगर आपने कोल्ड ड्रिंक नीचे रखनी है, फुल नहीं भरना। अब वो 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, कोई मसला नहीं है। आपने यहाँ ट्रे लेनी है, बड़े साइज की है छोटे साइज की, अगर 2-4 लोग हैं तो वो तो इतनी भी ट्रे चल जाएगी। अगर बड़े सारी बातें बड़ी ट्रे होगी, उसमें आपने ये ट्रे में अच्छी तरह गिलासों को जब आपने सेट कर देना है ना, उसके बाद उनमें डाल के, अगर फर्ज करें 4 गेस्ट आए आपकी तरफ और आप घर में अम्मी भी है और अब्बू भी है, 6 लोग हो गए, आपने 6 गिलास सेट करने हैं। क्योंकि इट्स अ बैड मैनर के मेहमान बैठ कर पी रहा हो और जो मेज़बान है वो उसकी तरफ देख रहा हो तो वो अच्छा इम्प्रेशन नहीं जाता, अच्छी फीलिंग्स नहीं आती। कभी आपने नोटिस किया हो मेहमान कुछ खा पी रहा हो, हम पास बैठे हो तो हमें अच्छी फीलिंग्स नहीं आती। तो आपने ऐसा नहीं करना। अगर आपके घर 4 लोग आए हैं तो 2 आपके मामा पापा हैं, ठीक है, बच्चों का कोई काम नहीं है, बीच में बैठे वो सलाम दुआ करके उठ के चले जाएं, 2-4-5 मिनट बैठें, अच्छे से उनका हालचाल पूछें, उठकर चले जाएं, वालिदैन बैठें। अब आपने अपने अम्मी अबू का भी यहाँ पे एक गिलास रखना है कोल्ड ड्रिंक का भर के, साथ में आपने जो जंबो बोतल लाए होंगे वो आपने वो भी पास रख देनी है कि अगर उनको ज़रूरत हो तो वो और डाल लें। समझ आ रही मेरी बात? yes. क्योंकि ये भी देखिए बैड मैनर होते हैं, अगर आप आधा ग्लास किसी को दे रहे हो सकता है उसका कोई और भी दिल कर रहा हो पीने को, होता है कि नहीं होता? yes. उसको और भी दिल कर रहा हो, तो जब हम उनके लिए बाहर से चीज़ ले ही आए तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा ले आए। होता है ना, कुछ लोग कहते हैं कि पूरे 2-3 गिलास ही निकले, तो मैं बोलूँगी कि ये बात अच्छी नहीं है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ होनी चाहिए। अब वो आपने अपने अम्मी अब्बू जो भी साथ बैठ रहे हैं उनको भी आप दें, वो भी साथ लें। और यहाँ पे एक जो आप काम करते हो बिस्किट वगैरह या कोई लेस वगैरह, वो मैंने अक्सर घरों में देखा कि वो एक ही प्लेट में सब कुछ डाल के ले आते हैं। अभी मैं पिछले दिनों किसी के घर गई थी, मैं नाम नहीं लेना चाह रही, उन्होंने 2-3 तरह के बिस्किट रख दिए मेरे सामने और वो भी सारे मीठे। हमेशा याद रखें कि मीठे के साथ नमकीन भी होना चाहिए, सब कुछ मीठा ही ना उठा के ले आए मेहमान के लिए, मीठे के साथ नमकीन भी होना चाहिए। और कांच की प्लेट में आपने बच्चे वो डालना है, कांच की प्लेट इस तरह वाली होगी, इससे बड़ी भी हो सकती है, कांच की प्लेट में हमेशा चीज़ डाल के दें। जब आप प्लास्टिक की प्लेट में डालकर देते हो ना तो आपका सारा इंप्रेशन खराब हो जाता है, सारी ब्यूटी का सत्यानाश हो जाता है। मेहमान ये फीलिंग्स लेता है कि इनको तो मैनर ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि किसी के सामने चीज़ कैसे रखते हैं, और ये सच में ऐसी ही फीलिंग्स आती है। जब भी आपने कोई कुकीज़ वगैरह रखने हैं तो वो एक अलग प्लेट में रखें, आप लेस रख रहे हो तो वो भी एक अलग प्लेट में रखें। और एक बड़ी ट्रे भी होती है, घर में हर तरह की ट्रे मिल जाती है, एक ट्रे में आप 2-3 चीज़ें वो ऐसे डिफरेंट प्लेटें रख के सेट कर लें और एक ट्रे में आप ये गिलास और कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले जाएं, हो गया आपका। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, एक ही प्लेट में आपने कभी भी नहीं ये सारी चीज़ें डालनी, डिफरेंट और कांच की प्लेट होनी चाहिए। और जब भी आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आपके घर में जो सबसे अच्छे बर्तन होते हैं, सबसे अच्छे बर्तन वो यूज़ करने हैं। क्योंकि मैंने अक्सर जगहों पे देखा है, जाहिर बात है अगर मैं आपके घर जाती हूँ तो मैं मेहमान ही हूँ, मेहमान हूँ ना। और अगर आप मुझे अपने वो किचन का एक सादा सा कप होता है जो आम घरों में हम यूज़ करते हैं, जो हमारी माओ ने बोला होता है कि ये किचन में हम ही यूज़ करेंगे, मेहमानों के लिए शोकेस में पड़े हुए हैं, वो शोकेस वालों को नहीं छेड़ना। हालांकि अगर मैं आपके घर आती हूँ तो मैं भी आपकी मेहमान ही हूँ, तो अगर आप मुझे वो किचन वाले रफ कप में चाय दे देते हो तो मेरी नज़र में तो आपका इमेजिन वर्ड ख़राब जाएगा, बहुत ख़राब जाएगा।
और उसमें लोग क्या कर रहे होते हैं, कभी आप देखिएगा किसी से पानी का गिलास आप बोलेंगे मुझे पानी का एक गिलास पिला दो, तो वो आप कैसे गिलास लेकर आते हैं। मैंने सीखा, तो इस वजह से मैंने कहा कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी। पिछले दिनों में एक बच्चे के घर गई थी, तो उसकी अम्मी से मैंने बोला कि पहले तो वो मेरे लिए एक कप चाय का लेकर आई है, और इतना रफ कप था, उसने यहाँ से उसने खुद पकड़ा हुआ था। तो मुझे बताएं मैं कहाँ से पकड़ दी, यहाँ से उसने पकड़ा हुआ है और मुझे ऐसे पकड़ा रही है, नीचे कोई इस तरह की कोई पेरच कोई कुछ भी नहीं है। तो मैं बोलूँगी इट्स अ बैड मैनर। एक बंदा कह रहा है जी मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो आप किस एंगल से पढ़े लिखे हो? पढ़े लिखे हो तो फिर शो भी करो, पता चलना चाहिए अगले बंदे को। तो ये बताइए आप, ये बैड मैनर नहीं था? फिर मैंने क्या किया, उसने मुझे यहाँ से कब पकड़ाया, तो मैंने फिर जारी बात है मैंने यहाँ से पकड़ना था, ऐसे था ना, अब ऐसे तो नहीं पकड़ सकती थी, तो मैंने ऐसे पकड़ा। हालांकि वो बंदियां कह रही हैं कि हम पढ़ी लिखी है, लेकिन पढ़े लिखे ऐसी पढ़ाई लिखाई के क्या फायदा बच्चों? ये मैनर आपको सीखने पड़ेंगे। तो ये मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ ताकि आप बच्चे सीखें और आप ये बेवकूफ़ियाँ नहीं करें। अब आपने करना क्या है कि आपके घर में कोई मेहमान आता है, कोई सिंगल बंदा आ जाता है, कोई औरत आ जाती है, अगर आपने साथ कोई बिस्किट वगैरह नहीं भी रखने तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप एक अच्छा सा चाय का कप भी इस तरह एक अच्छे तरीके से पेश करें। ये ले, इसके ऊपर ये नीचे ट्रे रखें और ऐसे जाके उन्हें पेश करें। कैसे पेश करना है? ऐसे पेश करना है। कांच का कप होना चाहिए, नीचे कांच की प्लेट होनी चाहिए। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कांच कप ले लेते हैं, नीचे प्लास्टिक की प्लेट रख देते हैं, तो ये भी बहुत गलत बात है, बहुत बुरी बात है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ये पता बताती हैं, ये बताती हैं कि आपकी माँ ने आपको क्या सिखाया है। इन चीज़ों से हमें ये पता चलता है। तो जो समझदार लोग होते हैं या जिन्होंने अपने वालिदैन से सीखा होता है, वो ये चीज़ें काउंट कर रहे होते हैं। वो कहते हैं इसको तो पता ही नहीं किसी चीज़ का, तो आप ऐसे मेहमान के सामने कप ऑफ टी पेश करें, वो ऐसे उठा लेगा। समझ आ रही ना आपको मेरी बात? तो इसी तरह आपसे किसी ने सिंपल एक वाटर गिलास ऑफ वाटर मांगा, तो आपने इसमें पानी डाला, इस तरह उसके सामने पेश करें। अगर इसके नीचे आप कांच की प्लेट भी लगा लें तो भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर इस तरह की छोटी आप ये ट्रे लगा लेते हो तो भी कोई बुरी बात नहीं है, आप उसे ऐसे पेश करें। तो अगर आप ऐसे पकड़ाते हो तो मैं बोलूँगी इट्स अ बैड मैनर, ये भी बहुत गलत बात है, बुरी बात है। आप ऐसे पकड़ा रहे हो, मुझे तो ऐसे लगता है जैसे अगला बंदा आपको रिस्पेक्ट भी दे रहा। जब एक चीज़ को आप तरतीब से, तहजीब से, मोहब्बत से पेश करते हो, अगले बंदे का दिल खुश हो जाता है। आम सा सादा सा खाना होता है, लेकिन अगर हम अच्छे बर्तनों में रख देते हैं ना, अच्छे बर्तनों में, और उसके ऊपर थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं, धनिया ये वो कुछ भी, उसको थोड़ा डेकोरेट कर देते हैं, वो भी इतना अच्छा, भले ना भी पका हो, वो अच्छे बर्तनों की वजह से खाना अच्छा लगने लग जाता है। कभी आप नोटिस कीजिएगा। और दूसरी बात ये है कि देखिए, चावल भी हमारे घर में अक्सर पकते हैं, हम खाते हैं। अब चावलों पे मैं सोच रही थी, बहुत सारे बच्चों को भी मैंने ऐसे खाते हुए देखा है। अब वो बच्चे क्या करते हैं, सपोज करें ये चावल है, ठीक है, आपकी मदर ने फर्ज करो दाल बनाई है, कोई ऐसी चीज़ जो थोड़ी सी गाढ़ी हो, जैसे कि दाल होती है, कड़ी होती है, समटाइम चने भी कुछ लोग गाढ़ी बना लेते हैं। अब वो फर्ज करें आपने यहाँ पे चावल डाले, अब चावलों के ऊपर माँ ने डोई भर के सालन की डाल दी, होता है ऐसे या नहीं होता? होता है। माँ यूँ दाल बखेर के डाल देती हैं, तो ये भी इट्स अ बैड मैनर। ऐसे नहीं खाना आपने, बिल्कुल नहीं खाना। अब फर्ज करें यहाँ पे चावल है, आपने एक साइड पे चावल ले लिए ना, जितने आपने खाने उतने लिए, उसके बाद यहाँ पे जो साइड है ना, यहाँ पे जो साइड है, यहाँ पे थोड़ा सालन डालें, कोई भी सालन है। शोरबा, जो शोरबे की मैं बात नहीं कर रही, शोरबा भी वो मैंने देखा बड़े डिसेंट तरीके से लोगों को खाते हुए, हम भी खाते हैं कि मतलब एक प्लेट में अगर शोरबे वाला भी सालन है तो उन्होंने उधर से थोड़ा निकाला, इधर थोड़ा डाला, फिर खाया, इधर से थोड़ा निकाला, इधर थोड़ा डाला, इधर खाया। हम क्या करते हैं, ये चावल की प्लेट भरी हुई, इसके ऊपर सारा यूँ बखेर लेते हैं और बाद में यूँ फिर ऐसे ऐसे जैसे वो चम्मच के साथ यूँ करते हैं, हम ऐसे सारा हिला जुला के वो सारा मिक्स सा बन जाता है, तो ऐसे हम खाते हैं। तो बच्चों ऐसे नहीं खाना। देखिए, आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, आपको खाने की भी सेंस होनी चाहिए कि खाना कैसे खाना है। स्पेशली जब आप चावल खाएं, उसके ऊपर कुछ भी आप डाल के खा रहे हो, अगर कोई शोरबे वाला है या आलू शोरबा कुछ भी है, तो आप थोड़ा सा शोरबा डालें, थोड़ा सा आलू डालें, फिर खा लें।
देखने वाले को आप अच्छे लगोगे, वो कहेगा कितना बच्चा डिसेंट है, कितना अच्छा बच्चा है, कितने प्यार से खा रहा है, कितना उसको सेंस है। ये चीज़ है। अब दाल है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो थोड़ी सी गाढ़ा सालन में, तो आपने एक साइड पे आपके चावल है, थोड़े से एक साइड पे मामा से वो सालन डलवा लो और थोड़ा सा इधर से नवाला लो, थोड़ा इधर से लो, ऐसे खाओ, थोड़ा थोड़ा साथ साथ मिक्स करके खाते जाओ। हो गया। और साथ में अगर आप सैलेड वगैरह ले रहे हो, कोई सलाद वगैरह, तो वो भी आप एक साइड पे रखें। अच्छा, मैंने अक्सर घरों में देखा है, अक्सर घरों में वो जब सलाद रखते हैं तो मिक्स सलाद रखते हैं, यानी कि गाजर है, खीरा है, बंद गोभी है, या और भी कोई चुकंदर है या कुछ भी है। तो आप फर्ज करें किसी बच्चे को गाजर खाने का ज़्यादा शौक है और गाजर बीच है कम, वो क्या फिर ढूंढ के खाएगा? सोचने वाली बात है ना। अक्सर लोगों को सलाद तक पेश करने का तरीका नहीं होता कि सलाद कैसे पेश करते हैं। वो सारा मिक्स करके ले आते हैं, कोई चीज़ कम होती है बीच, कोई चीज़ ज़्यादा होती है। सलाद भी बनाओ तो बैलेंस से बनाओ, जितने आप खीरे ले रहे हो, जितने आप गाजर ले रहे हो, सब बैलेंस से बनाओ और उसको मिक्स कभी भी नहीं करो, क्योंकि हो सकता है किसी की कोई चीज़ फेवरेट हो, किसी की कोई चीज़ नहीं फेवरेट हो। कुछ लोग को कुछ भी पसंद कर लेते हैं। अब बेहतरीन तरीका ये है कि या तो आप उसकी एक एक ऐसे रो बना दें, ये खीरे आपने काटे। मैंने देखा अक्सर बच्चियां बड़े डेकोरेट करके भी खीरे काट लेती हैं। तो खीरे यहाँ पे आपने बना दिए, एक रो ये होगी, एक रो आपकी गाजर की होगी, एक रो आपकी चुकंदर की होगी, ठीक है। तो अगर आप मिक्स सारा कुछ करते हो तो वो कैसे लगता है? वो तो बहुत बुरा लगता है, देखने में बहुत बुरा लगता है। अगर आपने इसको ज़्यादा खूबसूरत बनाना है तो इसके नीचे ग्रीन पत्ता लगाएं, कोई सा भी ग्रीन पत्ता ले लें। सलाद वाले से जब सलाद लेते हैं तो वो दे देता होता है, ग्रीन पत्ता नीचे बिछाएं प्लेट के ऊपर और उसके ऊपर वो आप रो कर दें, ठीक है। तो इस तरीके से सलाद को भी आप बनाएं। या फिर सलाद जो है वो आप कचूमर जो छोटा छोटा वो करके बनाते हैं ना, छोटा छोटा ब्रीक सा, उसको शायद कचूमर सलाद बोलते हैं। तो आप ऐसा अगर बनाते हो तो वो आप किसी बाउल में रखो फिर मेहमान के सामने, गोल वाले बर्तन में, और साथ में एक स्पून रख दो ताकि वो अपनी मर्जी से जितना दिल करे डाल ले, क्योंकि वो तो कचूमर वाला सलाद है ना। तो इन चीज़ों पे ध्यान दें। दूसरा मैं आपको बताऊं कि हमारे घरों में अक्सर जब मेहमान आते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको दरवाजे तक सी ऑफ नहीं करने जाते। सी ऑफ समझते हो ना, कि गेट तक छोड़ के आना। ये भी तरीका सीख लें। आपकी तरफ मेहमान आया, आपने उन्हें टाइम दिया, तो अच्छा से अच्छा उसे खिलाए पिलाए, अच्छे से अच्छा। तो आप दरवाजे तक नहीं जाते, उनको सी ऑफ नहीं करके आते, ये भी बच्चों बहुत बुरी बात है। जब आप मेहमान को दरवाजे तक छोड़ कर आते हो तो उन्हें बोला करो कि आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया, और आप घर पहुंच के मुझे एक मैसेज या कॉल ज़रूर कीजिएगा। इससे क्या होगा कि मेहमान जो है उसका दिल बहुत खुश हो जाएगा और वो बहुत, उसको अच्छी फीलिंग्स आएगी कि इसको मेरी कितनी फिक्र है, इसने मुझे बहुत अच्छा टाइम दिया। इन चीज़ों पे भी थोड़ा काम कर लें। एक और चीज़ थी कि घर में अक्सर जब मेहमान आते हैं ना तो हम लोग परेशान हो जाते हैं और हमारी परेशानी हमारे चेहरे पे मेहमान को नज़र आ जाती है। आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि मेहमान जो होता है वो अपना रिज़्क साथ लेकर आता है। क्या लेके आता है? रिज़्क साथ लेकर आता है। और मेहमान अल्लाह पाक ने बोला है कि वो रहमत है, नेमत है। और मैं यहाँ पे लास्ट पे एक छोटा सा वाक़या सुना के ऐड करूँगी। हमारे नबी पाक के पास ना एक दफ़ा एक औरत आई अपने हस्बैंड की शिकायत लेके। तो कहती है कि या रसूल अल्लाह, मुझे ना मेरे शौहर साहब ने ना बहुत तंग किया हुआ है। वो जब भी देखो घर में मेहमानों को ले आते हैं, जब भी देखो मेहमानों को ले आते हैं, तो मैं तो मेहमान वाली कर के ना थक गई हूँ, तो आप उन्हें समझाइएगा, मना कीजिएगा। तो नबी पाक खामोश रहे, वो औरत चली गई। फिर थोड़े देर के बाद उसका जब शौहर आया तो हमारे नबी ने उन्हें पैगाम दिया कि अपनी बीवी को घर जाके मैसेज दो कि मैं ना उनका मेहमान बनना चाहता हूँ, तो मैं शाम में आऊँगा तो उनका मेहमान बनूँगा, तो मेरी खातिर मदारत के लिए ना कुछ करें। तो खैर उन्होंने जाके पैगाम दिया, उसकी बीवी बड़ी खुश, बहुत खुश है। और जब उसे पता चला कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं तो उसने खातिर मदारत शुरू कर दी, वो खाना शाना बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद जब हमारे नबी ने खाना वगैरह खा लिया और वापस जाने लगे तो हमारे नबी ने उस औरत से बोला
कि जब मैं इस आपके घर के गेट से बाहर जब तक ना निकल जाऊं, मुझे पीछे से देखते रहना। तो उसने कहा ठीक है। वो जब खाना वगैरह खत्म करके हमारे नबी पाक जाने लगे, उसका शौहर भी साथ साथ था, तो वो औरत पीछे देखती रही। देखते देखते उसने क्या देखा कि कितने बिच्छू, कितने हशरात, कितनी बीमारियां हमारे नबी पाक के पीछे पीछे जा रही हैं। तो वो औरत तो बेहोश हो गई ना, बेहोश हो गई, मतलब टेंशन नहीं कि हाय ये मैंने क्या देख लिया। इससे हमें ये साबित हुआ, हमारे नबी पाक ने फरमाया कि जब आपके घर कोई मेहमान आता है तो उसे अपनी हैसियत के मुताबिक जितना भी आप अच्छा खिला पिला सकते हो वो खिलाओ, क्योंकि जब वो आपके घर से जाता है ना खाना खा कर, तो आपके घर की कितनी बलाएं, मुसीबतें, टेंशनें वो अपने साथ ले जाता है, और आपके घर में कितनी बरकतें वो दे जाता है। अब आप मुझे बताएं, मेहमान तो अच्छे हुए ना? यस। तो सब अपना ख्याल रखो, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू।